यहाँ महाराज पृथु उपदेश कर रहे हैं अपनी प्रजा को कि जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है तो उसका सारा अज्ञान या कपोल कल्पनाएं धुल जाते हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। यह तभी संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी संसार में लौटना नहीं चाहता, जो तीन प्रकार के तापों क्लेशों से भरा हुआ है। इस श्लोक में बताया जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के अनादिकाल से जो उसके हृदय में जमा है पाप देज, वो सब नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं? जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है गंगा जी का। गंगा जी भगवान के चरण कमल से निकली हुई है। भगवान वामन जब अपना विस्तार किए थे महाराज बलि के यज्ञ में, तो एक चरण से पूरी पृथ्वी को, नीचे के लोगों को उन्होंने नाप लिया, और दूसरा चरण जब ऊपर उठाया उन्होंने, तो वह भूर्भुव महजन तप सत्य, सातों ऊपर के लोगों को पार करता हुआ ब्रह्मांड की दीवार को छेद कर दिया। अंगूठे से छिद्र हो गया। विरजा नदी का जो जल वहां से प्रवाहित हुआ, उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया और भगवान के चरण कमल को वहां धोया। धो करके ब्रह्मा जी ने अपने पास रखा। ये वही गंगा जी है। भगीरथ की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ते हैं और वह गंगा जी शिव जी के जटाओं में आकर के उलझ जाती। फिर भगीरथ तपस्या करते हैं तो गंगा जी शिव जी के जटा से प्रकट होती हैं। शिव जी ने अपने जटाओं को निचोड़ा तो उसमें से गंगा जी की तीन धाराएं निकली, एक स्वर्ग में, एक भूलोक पर और एक पाताल में गई। तो इस भूलोक पर जो गंगा जी है, गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक पश्चिम बंगाल में जाकर के मिलती है गंगा सागर में। तो ये गंगा जल का इतना प्रभाव है कि ये समस्त पापों का नाश कर देती है। आप देखते हैं, अनुभव भी किए हैं कि आज हजारों करोड़ों लोग जो है वो प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करते हैं और निष्पाप हो जाते हैं। गंगा जी की महिमा ऐसी है। यद्यपि गंगा की धारा में अनेक कंपनी कारखानों के गंदे जल, शहरों के गंदे जल, तमाम गंदगियां आकर के गंगा जी में मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, किंतु गंगा जी की पवित्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा जी हमेशा पवित्र रहती है, चाहे कितनी भी गंदगी आकर के उसमें मिले। आज ऐसा देखा जाता है, गंगा जी का इतना प्रभाव है। आप लोग महाकुंभ में देखा होगा, करोड़ों लोग अ, गंगा जी में स्नान करते हैं। क्यों स्नान करते हैं? निष्पाप होने के लिए। तो जिस प्रकार गंगा जी में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के चरण कमलों की शरण लेने से हाँ, जीव जो है वो निष्पाप हो जाता है और कभी न समाप्त होने वाली शांति को प्राप्त करता है। गीता में भगवान कहते हैं, हाँ, अपिचेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अत्यंत दुराचारी भी अगर कोई है और वो दृढ़ भावना से मेरे नाम का जप करता है,
अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो हि स। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, उसे साधु समझना चाहिए। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और कभी न समाप्त होने वाली शांति को प्राप्त करता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान अर्जुन से कहते हैं प्रतिज्ञा के साथ कहो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान आश्वासन देते हैं। भगवान की शरण में जो आ जाता है एक बार, वो निर्मल हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसा भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, हाँ मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, ये भगवान के वचन है। अच्छा, और भक्ति का लक्षण क्या है? वैराग्य तथा ज्ञान। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो भगवान की भक्ति में कोई लग जाता है तो अपने आप ही उसके अंदर से भौतिक संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है और समस्त प्रकार के ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। हाँ? और कहते हैं कि भक्ति का लक्षण है वैराग्य तथा ज्ञान। मनुष्य शरीर नहीं है, यह बोध ही ज्ञान है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, यह बोध हो जाए तो यही ज्ञान है। विशुद्ध ज्ञान यही है कि हम शरीर नहीं है। मनुष्य मात्र को अगर यह ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, तो वह दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है। वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि। सारे मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं। जिह्वा उदर उपस्थ, इसी के बस में सारा विश्व है। जिह्वा को तृप्त करने में लगा हुआ है और उदर पूर्ति के लिए प्रयास में दिन रात लगा हुआ है। भव बंधन से विलग होने के ये दोनों मूल सिद्धांत भक्ति योग के बल पर फलीभूत हो सकते हैं। ज्ञान और वैराग्य तभी उत्पन्न हो सकता है जब निष्काम भक्ति में लग जाते हैं। इस प्रकार जब भक्त भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है तो शरीर त्याग के बाद वह इस संसार में पुनः नहीं आता, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में भगवान द्वारा हुई है। भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शनम। जीव मात्र को, मनुष्य मात्र को ऐसे व्यक्ति के शरण में जाना चाहिए जो तत्ववेत्ता है, जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है। हाँ, उसके पास जाना चाहिए, विनम्र भाव से उसको प्रणाम करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, फिर उससे जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम नाना प्रकार के कष्ट क्यों भोग रहे हैं जबकि हम भगवान के शुद्ध अंश हैं। इस प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म जमे दिव्यम। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। हाँ? जन्म कर्म जमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। भगवान के जन्म और कर्म ये दिव्य है। इससे मनुष्य अगर परिचित हो जाता है तो शरीर को त्यागने के बाद वह फिर संसार में नहीं आता है। जीव मात्र का उद्देश्य यही है कि वो भगवान की भक्ति करके आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त कर ले और भगवान के धाम जाए।
ताकि वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़े, क्योंकि ये भौतिक जगत अस्थाई है और दुखों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के दुख है यहाँ, दैहिक, दैविक, भौतिक, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 7 प्रकार के क्लेश हैं। जब तक हम इस संसार में आते जाते रहेंगे, हम इन सारे क्लेशों से मुक्त नहीं हो सकते। बार बार हम जन्म लेंगे, माता के गर्भ में जाएंगे, गर्भ का कष्ट सहेंगे, फिर जन्म लेंगे, जन्म का कष्ट सहेंगे, फिर बीमारी से ग्रस्त होंगे, बीमारी का कष्ट सहेंगे, फिर बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा का कष्ट सहेंगे, फिर मृत्यु आएगी, मृत्यु का कष्ट सहेंगे। हमें इन 4 प्रकार के कष्टों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, निरंतर हमको इसका चिंतन करना चाहिए कि हम क्यों भुगत रहे, कैसे इससे मुक्ति मिलेगी। हमारे सारे शास्त्र बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं, इसका एक ही तरीका है, एक ही उपाय है इन क्लेशों से मुक्ति पाने का। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार की जो ताप है, देह में उत्पन्न तमाम पीड़ाओं का हम अनुभव करते हैं। हाँ, बाहर के जीव हमें कष्ट देते हैं, दैवी आपदाओं से हम विपदाग्रस्त होते हैं, वो कष्ट भी झेलना पड़ता है। तो इन 3 प्रकार के तापों से और 4 प्रकार के क्लेशों से, इन 7 से अगर हमको मुक्ति चाहिए तो हमें पूर्ण शरणागति भगवान के चरण में लेनी चाहिए। चरण कमल में शरण लेने का मतलब कि भगवान का चरण और भगवान के अन्य शरीर के अंग जो है उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का चरण मतलब भगवान, भगवान के चरण में शरण लेते हैं। तो चरण में शरण कब लेते हैं? जब हमारे अंदर से अहंकार नष्ट हो जाता है, हमारा ईगो खत्म हो जाता है, तभी हम किसी के सामने झुकते हैं, अन्यथा नहीं झुकते हैं। चरण में शरण लेने का मतलब ये है अहंकार विगत हो जाते हैं। हाँ? इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, ऐसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वो निर्मुक्ता भजन से माम देवता। जिसके पूर्व जन्म के किए हुए संचित पाप नष्ट हो जाते हैं पुण्य कर्मों से, हाँ, वो दृढ़ भावना से मेरा भजन करते थे, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन से माम देवता। हाँ, मोह मुक्त होकर के वो हमारा भजन करते हैं। भगवान भी यही कहते हैं, सारे शास्त्र यही कहते हैं, शरणागति, भगवान के चरण कमलों में शरण लीजिए यदि आवागमन के चक्र से आपको मुक्त होना है। महाराज पृथु भी अपनी प्रजा को यही संदेश दे रहे हैं कि आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान का निरंतर चिंतन कीजिए, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लीजिए और आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी, आवागमन के चक्र से आप मुक्त होंगे। प्रत्येक भगवान के प्रतिनिधि जो राजा हैं, संसार में राज्य कर रहे हैं, उन राजाओं का ये दायित्व होता है कि वो अपनी प्रजा को, विशेष करके मनुष्य मात्र को, यह उपदेश दें कि आप नाना प्रकार के कष्ट क्यों भुगत रहे हैं और इनसे छुटकारा पाने का उपाय क्या है। क्योंकि राजा चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अपनी प्रजा को एकदम से सुखी नहीं कर सकता है। क्योंकि यह जो भौतिक संसार है इसका नाम ही दुखालय है। भगवान गीता में कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वत। और ये दुखालय है, दुखों का घर है, इसमें सुख रंच मात्र का भी नहीं है। सुख तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर ही मिल सकता है। जब तक जीव शरणागत नहीं होगा भगवान को, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। आज हम देखते हैं संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास कर रहा है, नाना प्रकार के उद्यम कर रहे हैं सुखी होने के लिए। हम अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, किंतु जितना वो प्रयास करते हैं सुखी होने का, उतना ही वो और दुखी होते चले जाते हैं।
क्योंकि जैसे मकड़ी, स्पाइडर, मकड़ी जितना भागती है उतना ही उसका जाल बढ़ते जाता है और उसी जाल में उलझ करके वो रह जाती है। इसी प्रकार मनुष्य जितना प्रयास करता है सुखी होने का, उतना ही उसके संसाधनों का विस्तार होता जाता है, बढ़ता जाता है, और वह उन्हीं में फंस करके रह जाता है। उसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेशम के कीड़े की तरह उदाहरण दिया गया है साथ में। जैसे रेशम का कीड़ा, हाँ, वो क्या करता है, रेशम बनाता है, तो वो उसी में वो कैद हो जाता है, निकलने के लिए रास्ता भी नहीं रह जाता। इसी प्रकार मनुष्य जो है, ये नाना प्रकार के जो उद्यम कर रहा है, उसी में कैद होके रह जाता, और बाहर निकलने के लिए वो सारे दरवाजे उसके बंद हो जाते। ये तो भगवान के प्रतिनिधि रूप कोई गुरु आ जाए, आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु उसको मिल जाए, तो वो उसके दरवाजों को खोल सकता है और उसे बाहर निकाल सकता है इस जाल से। अन्यथा इस जाल में उलझ करके उसका जीवन समाप्त हो जाता है, और सुख के प्रयास में निरंतर प्रयासरत रहते हुए भी वह सुख की अनुभूति नहीं कर पाता है। यही है स्थिति इस संसार की। और हमारा ये कर्तव्य है, मनुष्य होने के नाते मानव देह मिला ही इसीलिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है, दूसरा कोई इसका उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य ही भगवान की भक्ति कर सकता है। अन्य 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, जलचर हों, नभचर हों, कलचर हों, और मनुष्य के अलावा और जितने भी प्राणी हैं, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य मात्र ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं और आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और मनुष्य मात्र को चाहिए कि ऐसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, और उसकी शरण लेने के बाद उससे इस जीवन, इस आवागमन के चक्र से मुक्त होने का उपाय पूछना चाहिए। ये संसार दावाग्नि की तरह, जैसे जंगल में आग कोई लगाता नहीं है, जंगल में आग अपने आप लग जाती है, और परिणाम क्या होता है कि उस आग में तमाम जीव जो है वो झुलस कर मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हाँ? संसार दावा नल लीढ़, हाँ? ये संसार दावा नल के समान है, इसमें सब जल में। और जब ये संसार अपने को जलाने लगे, हमको ये महसूस होने लगे कि संसार जला रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तब हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय की जिज्ञासा करने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? शाब्दे परे च निष्णातम, वो शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में पूरी तरह से, यानी आध्यात्मिक ग्रंथों में और भगवान के ज्ञान में ज्ञान दिया हो, पूरी तरह से वो निष्णात हो, उसे अच्छा ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए। और वह व्यक्ति ही हमें अपने उस परंपरा के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान के द्वारा हमारे संशय का छेदन करेगा, और हमारे हृदय में जमी हुई जो नाना प्रकार के गंदगियां हैं अनेक जन्मों से, उसे वो साफ करेगा, और भक्ति का बीज आरोपित करके हमें उस मार्ग पर चलने का प्रशिक्षण देगा, जिससे हम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। महाप्रभु चैतन्य जी ने कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्री कृष्ण चैतन्य, महाप्रभु जो है, ये भगवान कृष्ण ही है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। और इस भौतिक जगत में, इस युग में अवतार लेकर के उन्होंने मानव मात्र को भगवान की भक्ति सिखा करके भगवत धाम भेजने के लिए ही वो अवतरित हुए हैं।
और हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। और यहाँ पर निर्देश भी दिया जाता है कि मनुष्य को ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो आचार्य, जो आध्यात्मिक गुरु किसी को शिष्य बनाता है तो उसके विगत जन्मों के सारे जो पाप हैं वो यज्ञ के द्वारा आहुति दे देता है, वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर उसे आश्वस्त करता है, संकल्प दिलाता है कि अब हम जीवन में पाप नहीं करेंगे। हमारे जो विगत कर्म के फल थे, पाप के फल थे, वो सब यज्ञ में नष्ट हो गए और अब हम फिर पाप नहीं करेंगे। यह शिक्षा दी जाती है कि आज के बाद आप 4 नियमों का पालन करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे और किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करेंगे। यदि ज्यादा शिष्य कोई बनाता है तो निश्चित ही उसमें शिष्यों के द्वारा गलतियां होती हैं और उनकी गलतियों का परिणाम गुरु को भुगतना पड़ता है। ये महाप्रभु चैतन्य जी ने भी इसका उपदेश दिया है। इसलिए महाराज पृथु जो है अपनी प्रजा को शिक्षा दे रहे हैं कि आप भगवान के चरण कमलों में शरण लीजिए और निष्पाप होकर के भगवत धाम जाइए, आवागमन के चक्कर से मुक्त करिए अपने आप को। यही मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य है। हरे कृष्ण।